हेलो गाइस, मैं हूं अजय तोमर, आप लोगों का बॉक्सिंग और एमएमए कोच। तो 2009 में मैं कैलाश प्रकाश स्टेडियम आया था और आज मैं 2026 में वापस कैलाश प्रकाश आ रहा हूं। ये जो हमारे बच्चे हैं एकेडमी के, तीनों बच्चे अंडर 15 हैं, सब जूनियर बच्चे हैं। ये आज बॉक्सिंग का डिस्ट्रिक्ट ट्रायल है इनका और मैं आज 15-16 साल बाद वापस आ रहा हूँ कैलाश प्रकाश एज ए कोच। तब मैं एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आया था। 2000 में ज्वाइन किया मैंने कैलाश प्रकाश स्टेडियम फाइटिंग कॉम्बैट सीखने के लिए। तब हम वुशु के नाम से नहीं जानते, तब हमें लगता था कि कुंग फू है और मैं कुंग फू के लिए एक्साइटेड था कि मैं एक नया आर्ट सीखूंगा कुंग फू और कुछ क्रेजी होगा, मज़ा आएगा, फाइटिंग कॉम्बैट सीखने को मिलेगा और मुझे लड़ना आ जाएगा। क्योंकि हम जो 90s के पैदा सब जैकी चैन के फ़ैन थे। जब हम हॉलीवुड मूवीज़ देखते थे, आप लोग से कनेक्ट कर सकते हैं कि जब मोस्टली ब्रूस ली की मूवी देखना, जैकी चैन पॉपुलर एक्टर था हमारे लिए और उससे बेस्ट एक्टर नहीं था हमारे लिए। तो उनके एक्शंस देख के जेम्स बॉन्ड हम देखते थे सब, तो एक कहीं ना कहीं हमारे अंदर स्पार्क रहता था कि हमें फाइटिंग सीखनी है। और जैसे कि हम यूपी से हैं और तो हमारे यहाँ इतने ऐसे कल्चर था नहीं हमारे आसपास ना। बॉक्सिंग सब जानते थे कि बॉक्सिंग क्या है, रेसलिंग क्या है और थोड़ा बहुत जूडो भी जानते थे। बट कुंग फू जो है एक नया आर्ट था। हमें लगता था कुंग फू, अगर कोई भी फाइटिंग की बात होती तो हमारा माइंड सिर्फ एक ही वर्ड को रिलीज़ करता था कि हम लोग ना कुंग फू सीखेंगे। 2009 में मैं आया था मेरठ कैलाश प्रकाश स्टेडियम, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे सिखाई जाती है कुंग फू। तो जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता लगा कि कुंग फू नहीं, वो वुशु एक्चुअली में। वुशु भी एक मार्शल आर्ट का आर्ट है और कुंग फू भी एक मार्शल आर्ट का आर्ट है। एमएमए, बॉक्सिंग, ये सभी एक ही पेड़ की शाखाएँ हैं मार्शल आर्ट के पेड़ की। तो डिफरेंट तरीके हैं, छोटे छोटे माइनर से चेंजेस है सभी स्पोर्ट्स में। और आज जब मैं 15 साल बाद यहाँ आ रहा हूँ तो मुझे अच्छा फील हो रहा है कि नई एनर्जी से मुझे महसूस हो रही है कि जैसे मैं आ रहा हूँ एज ए कोच, बट मेरी जो पॉजिटिविटी है, जो एनर्जी है, वो बिल्कुल एज ए स्टूडेंट मेरे अंदर से रिलीज़ हो रही है। मुझे फील हो रहा है कि मैं यहाँ फिर से अपना एक एडमिशन लेने आ रहा हूँ। और समय का बदलाव देखिए, तब मैं यहाँ गाड़ी पकड़ के, ऑटो पकड़ के, ऑटो से बेगमपुल और बेगमपुल से यहाँ तक का पैदल का सफ़र, और आज मैं अपनी गाड़ी से ले आ रहा हूँ अपनी एकेडमी के बच्चों को लेके। तो समय बदलता है और कितनी जल्दी ये समय बदला ये समझ है। तो हम आ गए हैं कैलाश प्रकाश स्टेडियम और काफ़ी चेंजेस आ चुका है कैलाश प्रकाश में। नया गेट बन चुका है और दीवारें थोड़ी सी बदल गई हैं। गेट पहले नहीं हुआ करता था इतना बड़ा, छोटा सा गेट था, ओपन रहता था हमेशा। अब सब बदलाव आ चुके हैं। सामने हमारा है बॉक्सिंग हॉल, इधर हमारा बैडमिंटन हॉल है, बॉक्सिंग रिंग बाहर लगी है। काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। देखते हैं गाड़ी कहाँ पार्क होगी। शायद पार्किंग यही है, यही हो सकती है पार्किंग। कोई नहीं दिख रहा भाई। देखते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं और कोई ना कोई बता ही देगा कहाँ पार्क। वॉलीबॉल नहीं तो बास्केटबॉल कोर्ट है। तो 15 साल ऐसा लगता है बैठ के जैसे कल ही की बात थी। 15 साल इतनी जल्दी निकले हैं। अब सोचता हूँ तो जैसे लगता है कि मैं कल परसों की बात है जब मैं यहाँ पे आता था ट्रेनिंग करने के लिए। पर आज आया हूँ तो सब नया नया बदला है। पर अच्छा लग रहा है कहीं ना कहीं कि वापस उसी जोन में हूँ, उसी जड़ पे आया हूँ जहाँ से मैंने कभी शुरुआत करी थी एमएमए की। और मैं 1 साल रहा था, 1-1.5 साल स्टेडियम में मैंने वुशु किया, यहाँ से किक बॉक्सिंग किया। फिर यहाँ से मैं गया दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम। तो आओ मैं अंदर का टूर कराता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। और इधर से भी एंट्री थी अंदर ग्राउंड में जहाँ लोग रनिंग करते हैं, कार्डियो करते हैं। और काफ़ी बड़ा है, मैं दिखाऊंगा आपको। उधर स्विमिंग पूल है और उस तरफ बॉक्सिंग केज हैं जो बाहर की तरफ लगे हैं। बॉक्सिंग स्टेट अंदर चलते हैं, ऑडिटोरियम के अंदर। शायद हो सकता है वहाँ पर टीम मिले, इन्फॉर्मेशन मिले कि क्या क्या होगा। छात्रावास, हॉस्टल है उस तरफ, और वॉलीबॉल नेट के बाद पड़ता है हमारा रेसलिंग हॉल, जहाँ पे हम रेसलिंग करते थे। क्योंकि वुशु की ट्रेनिंग के बाद बहुत ज़रूरी था रेसलिंग के टेक डाउन करना, रेसलिंग की स्ट्रेंथ करना। क्योंकि बेसिकली वुशु जो है सारा थ्रो पे डिपेंड करता है कि थ्रो आपके कितने अच्छे हैं, कितने हैवी आप थ्रो कर पाते हैं, और थ्रो आप सीख पाते हैं रेसलिंग हॉल में अच्छे खासे। क्योंकि रेसलर के पास जो थ्रो है, जो ग्राउंड कंट्रोल है उनका, जो बॉडी कंट्रोल, उनसे बेस्ट कोई नहीं करा सकता, कोई भी नहीं।
तो मिक्स करते थे हम। हमें अगर पंचेस करने होते थे तो हम बॉक्सिंग करते थे, और हमें अगर थ्रो करने थे तो हम रेसलिंग करने होते थे। जब 2011-12 में MMA का इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में बाई SFL सुपर फाइट लीग के अंतर्गत, तो बहुत सारे वुशु के फाइटरों ने फिर स्विच किया रेसलिंग करना और ज़्यादा, क्योंकि BJJ या लोग सबमिशन वगैरह करते थे उस टाइम। हमें नहीं पता कि BJJ क्या होती है, क्या सबमिशन होता है, क्या ग्रैपलिंग होती है, बट हमने वो चीज़ें खोजी है। हमारे सीनियर्स जो थे, कपिल भाई, उचित भाई जो हमसे सीनियर थे, उन्होंने वो चीज़ें डेवलप करी। उन्होंने चेंज किया थोड़ा थोड़ा कि वुशु को कैसे हम MMA कन्वर्ट कर सकते हैं, और रेसलिंग के टेक डाउन सीख के कैसे हम ग्राउंड को अपना गेन कर सकते हैं, बॉडी कंट्रोल करना, केज कंट्रोल करना, फिर यहीं से सीखा। तो ये हमारा है बॉक्सिंग स्टेडियम, कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम, और अब इसका रेनोवेशन चला हुआ है। भारत सरकार ने इसमें पैसा दिया है। ये अगले 4-5 साल में सारा रेनोवेट हो जाएगा, बदल जाएगा। अभी 15 साल बाद इतना नहीं बदला है, बट थैंक्स टू BJP और UP सरकार ने पैसा दिया, इसमें अच्छा खासा फंड दिया, क्योंकि मेरठ का सिर्फ एक ही स्टेडियम है हमारा, कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम, सिर्फ इकलौता स्टेडियम है पूरे मेरठ में। तो अब ये रेनोवेट होने वाला है। आई होप कि ये कुछ अच्छा ही होगा इस बार। ठीक है, अंदर चलते हैं, आओ। तीन है उसके। ये था हमारा बॉक्सिंग हॉल 2009 में। यहाँ पे केज लगा हुआ था, बैग लगे हुए थे। वो जो केज वहाँ है अब बाहर टिका हुआ है, वो हमारा केज लगा हुआ था वहाँ पे, और उस तरफ दूसरी तरफ करते थे पावर लिफ्टिंग बच्चे। बीच में हमारा एक केज लगा हुआ था, यहाँ पे बैग वगैरह लगे थे। तो बेसिकली तब 2009 में हमारा एक बॉक्सिंग हॉल हुआ करता था, यहाँ सब बच्चे बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करने आते थे। अब ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेनोवेशन होने वाला है, शायद मुझे लगता है वो स्टार्ट हो चुका है। जैसे आप देख रहे हो, नए नए पिलर लग चुके हैं, अब दोबारा से रेनोवेट हो रहा है ये, और मुझे लगता है बेटर कंडीशन में ये डेवलप होगा, काफ़ी अच्छा खासा। और मरम्मत तो इधर 2009 में भी चाहिए थे, कहीं ना कहीं लेट हो गई है हमारी सरकार। तब जो है सरकार दूसरी थी, उन्हें इतना सीरियस नहीं लिया शायद स्पोर्ट्स को। अब BJP कहीं ना कहीं UP को सपोर्ट कर रही है पूरा, स्पेशली योगी जी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अब नए नए स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस है, जैसे पंचिंग स्लॉट, अच्छा स्पोर्ट्स है जहाँ स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को। MMA को भी UP गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अंडर गवर्नमेंट ले लिया, सेमी गवर्नमेंट अब स्पोर्ट्स बना दिया। MMA को भी थोड़ा थोड़ा उसमें फंड रिलीज़ होने लगा, मिलने लगा काफ़ी बच्चों को। जूडो डेवलप हुआ पहले से ज़्यादा, कहीं ना कहीं जूडो हम लोगों ने खो दिया था, अब जूडो में वापस हम कम बैक कर रहे हैं। बॉक्सिंग कहीं ना कहीं जीरो हो चुका था UP में, अब वो धीरे धीरे गेन हो रहा है। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे जो लोकल डिस्ट्रिक्ट हैं, लोकल सिटीज़ हैं, जो हमारे नियर हैं, हमारे गांव के आसपास है, जैसे मेरठ के लोग हैं, बागपत के हैं, मुजफ्फरनगर के हैं, गाज़ियाबाद के, तो इन शहरों में स्टेडियम होना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि कहीं एक स्टेडियम होगा तो 50, 60, 70, 100 जो गाँव के बच्चे हैं वो एक स्टेडियम में जाएंगे, जहाँ उनके लिए वो चीज़ें फैसिलिटीज़ होंगी, जहाँ वो ट्रेनिंग कर पाएंगे। और ये अच्छा कदम उठ रहा है UP सरकार की तरफ से कि हम अब चेंज हो रहा है हमारे लिए ना, कि स्टेडियम रेनोवेट होगा। समय लगेगा, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी हो के आएंगी, बहुत अच्छी हो गई। तो आप देखो, जैसे कि अभी छत सब उठनी पड़ी है स्टेडियम की, और ये होल एंड हो जाएगा हमारा भी। इसमें रेनोवेशन चला हुआ है, काम चलेगा, ऊपर का टीन सेट डलेगा, और यहाँ पे जो है केज लगेगा, वहाँ पे केज होगा, वहाँ पे जो है पावर लिफ्टिंग करते थे, वहाँ पे हमारा केज था, हमारे यहाँ पे बैग वगैरह लगे थे। अभी जो है वो जो रिंग बाहर पड़ा है हॉल के उस तरफ, वो होल वो फिर वापस अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब जो है वहाँ बॉक्सिंग जो एरिना है वो वहाँ से जुड़ चुका है बाहर। तो जैसे सरकार ने क्या कि एक रिंग बाहर डलवा दिया, ताकि बच्चे कंटिन्यू अपनी ट्रेनिंग को कर सकें, उनकी ड्रॉप ना हो, छूट ना जाए ट्रेनिंग, या किसी से मिस ना हो जाए। तो बच्चे जो कर सकते हैं, जो नेशनल खिलाड़ी हैं, नेशनल प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग जो है ब्रेक ना हो। और कैलाश प्रकाश के अलावा हमारे पास कोई दूसरी सोर्स मेरठ में नहीं थी, अब है, क्योंकि हम हैं वॉरियर्स फाइट क्लब कंकरखेड़ा मेरठ में, हम हैं निरंजन हॉस्पिटल। अब हम हैं, अब हम लीड कर रहे हैं, बॉक्सिंग को लीड कर रहे हैं, MMA को लीड कर रहे हैं, वुशु को लीड कर रहे हैं, जूडो को लीड कर रहे हैं, मोथाई को लीड कर रहे हैं, पंचिंग स्लॉट को लीड कर रहे हैं। हम 20 स्पोर्ट्स को, सारे स्पोर्ट्स को लीड कर रहे हैं। हमारा अच्छा खासा क्लब है। बट जब बात आती है गवर्नमेंट स्पोर्ट्स की, गवर्नमेंट स्कीम की, तब हमें स्टेडियम चाहिए अपना, और हमारे स्टेडियम का होना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। तो यार ये वो जगह है जहाँ से हम सब बने, हमारे लिए तो गुरुकुल है हमारा ना कैलाश प्रकाश, हम सब यहीं से बने हैं। चाहे वो उचित शर्मा हो, चाहे कपिल चौधरी हो, चाहे अजय तोमर हो,
हम सब यहीं से निकले। ये हमारी जड़ थी जहाँ हमने पहली बार अपनी ज़िंदगी में ग्लव्स पहने थे, जहाँ हमें वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आई थी कि हम एथलीट बन सकते हैं, हम खिलाड़ी बन सकते हैं, और हम बने। हमने वो मेहनत करी, आज हम यहाँ हैं। और ये अच्छा लग रहा है मुझे कि 15 साल बाद मैं यहाँ आया हूँ एज ए कोच। तब मैं एज ए स्टूडेंट आया था, आज मैं एज ए कोच आया हूँ। तो सरप्राइज़ रहेगा मेरे लिए भी कोच से मिलना। मुझे लगता है अभी भी भूपेंद्र शर्मा जी ही कोच होंगे सरकारी। मुझे कंफर्म नहीं है कि कौन कोच है, क्योंकि मैं 15 साल बाद आया हूँ। बट अब देखते हैं कि पहले तो हम ही हैं, मैं यहाँ बच्चों को लेकर आया हूँ। अब देखते हैं कितने बच्चे आते हैं, और डिस्ट्रिक्ट ट्रायल है। और जो भी मेरठ के हैं, है ना भाई, प्लीज़ स्टेडियम ज्वाइन करो। स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए स्टेडियम ज़रूर ज्वाइन करो। अगर आपके नियर में कोई अच्छी एकेडमी है तो एकेडमी ज्वाइन करो। एथलीट ज़रूर तैयार करो अपने घर से, बहुत ज़रूरी है। स्पेशली आपकी लड़कियों को मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग, कोई भी कॉम्बैट स्किल्स में सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में टफ बनना ही ज़रूरी है। आने वाले समय में आपकी टफनेस, आपका माइंड स्ट्रॉन्ग कितना है, यही आपके बच्चों के लिए ज़रूरी होगा। जितना उनके लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ होंगी, उतना ही वो मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे। चाहे वो उनकी एजुकेशन हो, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ के डिसीजन हो, तभी ले पाएंगे जब वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, तो जी बंद है। अभी मुझे एक भाई से बात हुई तो उसने बताया कि यहाँ पर रेनोवेशन हो रहा है, और अंदर का जो ग्राउंड था हमारा एथलीट वाला, वो कंप्लीट हो चुका है। वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जहाँ बच्चे जो है रनिंग करते थे, और हॉकी ग्राउंड भी वहीं था, हॉकी खेलते थे, रनिंग करते थे, समटाइम्स फुटबॉल खेलते थे। तो पूरा एक ग्राउंड है जहाँ पे सारी चीज़ें होती थी एक साथ। तो अब देखते हैं वहाँ नया क्या हुआ है। यहाँ जिम्नास्टिक करते थे बच्चे, और ये बिल्डिंग बाहर से अभी भी वही है पुरानी, उसी तरह की। हम पीछे से कट मार करते थे ऊपर की तरफ से। तो आज भी गेट वही है, बिल्डिंग वही है, बट चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि बताया गया था कि ग्राउंड जो है 4 दिन पहले ही चेंज हुआ है। कैलाश प्रकाश का एथलेटिक जोन पूरा चेंज हो चुका है। तो भाई जो भी रनिंग करते हैं, जिनके पास ट्रैक नहीं है, जो लोकल के गांव से, मेरठ के किसी भी आसपास गांव से आप बिलोंग करते, 30-40 किलोमीटर दूर से जितने भी लोग आप हो, और जो भी एथलेटिक हैं, जो बच्चे रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एथलीट बनने के लिए हो, चाहे किसी सरकारी नौकरी तैयारी करने के लिए हो, तो उन सब के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो है आपका ग्राउंड जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पूरा ग्राउंड कंप्लीट हो चुका, पूरा टफ एकदम, जहां आप हैवी स्प्रिंट कर सकते हैं, 400 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, और लॉन्ग रनिंग कर सकते हैं, वो सब कंप्लीट हो चुका पूरा का पूरा। और ये वो जो जंप करते हैं ना, जो उसे मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, वो जो कूद फाद के कूदते हैं, उसे आप समझ लेना कौन सा गेम है यार, मुझे पता नहीं उसे ना। और वो जो एरिया है जहाँ घास जमी है, वो था इनका हॉकी का ग्राउंड। और वो जो जाल लगा उसकी तरफ जो है वो है इनका फुटबॉल ग्राउंड पूरा तैयार हो चुका है वापस फिर से। और ये अभी तैयार होना रह रहा है हॉकी का ग्राउंड जो है। और ये पूरा जो एथलीट का है रनिंग का, ये पूरा एरिया पूरा 100% काम हो चुका है इस पर। ये 4 दिन पहले फाइनल हो चुका है। तो ये अब स्टार्ट होने वाला है। के गांव के हैं जितने बच्चे हैं भाई, सड़क पे दौड़ना, दोपहर में आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, आपको एक सही जगह मिली है कैलाश प्रकाश। यहाँ भारत सरकार ने पैसे लगाए यार, यूपी सरकार ने पैसे लगाए आप लोगों के लिए। अब आपको ये फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो आप इस चीज़ को यूज़ करो, है ना। कोई महंगे चार्ज नहीं कैलाश प्रकाश के, आप यहाँ रनिंग करने के लिए आओ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, तब हम वुशु कहाँ करते थे। हम 2009 में वुशु करते थे उस आम के पेड़ के नीचे। वो जो आम का पेड़ है वहाँ हमारा ट्रेनिंग सेंटर होता था। तब वो जो बना है उसके बराबर बाथरूम वगैरह नहीं थी, वो स्पेस खाली था। तो वहाँ हम रनिंग वगैरह, वहाँ पे हम वुशु की ट्रेनिंग करते थे। और शायद उस तरफ से खुलो, मैं आपको दिखाऊंगा वुशु की ट्रेनिंग हम कहाँ पे करते थे। क्योंकि वुशु का कोई स्पेशली यहाँ पे मैट नहीं थे, कोई स्पेशली होल नहीं था 2009 में। तो मनीष शर्मा यहाँ पे कोच थे, अभी वो मुजफ्फरनगर में कोच है। मनीष शर्मा एक नंबर कोच थे उस टाइम पे। और बेसिकली हमने सीखा है उचित भाई से। उचित शर्मा हमारे कोच थे एक तरीके से, जो वुशु के काफ़ी बड़े प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, काफ़ी बहुत मेडल है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप वो खेले हैं, एशियन चैम्पियनशिप खेले हैं, दुनिया भर के मेडल हैं। आर्मी में नौकरी कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो उनके अंदर हमने ट्रेनिंग करी है, बट मेंटोर जो हमारे उचित शर्मा ही रहे हैं। और ये जो जगह है, ये जो आम का पेड़ है, तब भी आम के पेड़ थे 15 साल पहले। और ये बाथरूम जो बना हुआ है वो बाथरूम नहीं था उस वक्त। तो यहाँ का जो है ये पूरा इतना सा सिस्टम था, पीछे थोड़े थोड़े पेड़ लगे हुए थे, और यहाँ हम ट्रेनिंग करते थे। पैडी वैडी कर रहे हैं वहाँ पे, रनिंग कर ली, फिर आके अपनी ट्रेनिंग स्ट्राइकिंग जो हम करते थे, पैडिंग वगैरह करते थे, सिर्फ आम के पेड़ के नीचे करते थे। हमारी यहीं क्लास होती थी। तब ये जो अभी लग रही है बाउंड्री, तब ये बाउंड्री जो है
यहाँ को घूमी हुई थी एक चकोर सेफ में, यहाँ पे जाल लगा हुआ था। अभी जो है सर्कल घुमा दिया उन्होंने, ठीक है, काफ़ी पहले से बहुत बढ़िया हो चुका है। तो भाई, और ये वो गेट है जहाँ से हम मोस्टली निकलते थे। अगर हमें जल्दी जाना होता तो हमारे मनीष शर्मा जो हमारे कोच थे, अगर वो इधर होते थे, हमारे उनकी नज़रें घूमती थी, हम यहाँ से उठाते थे बैग और यहाँ चढ़ जाते थे। और 2009 में तो हम बच्चे थे लेकिन हम यहाँ चढ़ जाते थे। अब हमसे कोई कहता है यहाँ से चढ़ जाओ, नहीं चढ़ना, बस के हमारे घुटने बोल जाएंगे। यही होता है बुढ़ापा। तो ठीक है, कैलाश प्रकाश आए हैं 15 साल बाद, और भाई कुल मिला के मज़ा आ गया कि 15 साल बाद मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही जब मैं चला अपनी एकेडमी से अपने बच्चों को लेके यहाँ पे आने के लिए, खिलाने के लिए। तो तब मैं स्टूडेंट था 2009 में, अब मैं एज ए कोच यहाँ पे आया हूँ कैलाश प्रकाश में। और भाई मैं यही कहूँगा, लास्ट मैसेज मेरा यही रहेगा, जितनी भी पब्लिक है, जितने भी आसपास के हैं कैलाश प्रकाश के या मेरठ के जो भी नज़दीक के लोग हैं, भाई स्टेडियम ज़रूर जाओ, अपने बच्चों को स्टेडियम ज़रूर भेजो, कोई भी एकेडमी भेजो, किसी प्रकार की एक्टिविटीज़ से ज़रूर जोड़ो, सड़क पे दौड़ना छोड़ दो। एक अच्छा माहौल आपके लिए बना है, बहुत प्यारा ग्राउंड आपके लिए बना हुआ है, यहाँ पे ज़रूर आकर रनिंग करो, अपनी तैयारी यहाँ बैठाओ। लाइफ में सक्सेस मिलनी है तो सही ट्रैक मिलना, सही जगह होना बहुत ज़रूरी है। तो फोकस रहो अपने आप पे, फोकस रहो अपनी ट्रेनिंग पे, है ना, डिसिप्लिन रहो अपनी लाइफ में एज ए एथलीट, मेहनत करो और मिलते हैं, ठीक है, जय श्री राम।